इस बार का जो बजट है बहुत उत्साहजनक और प्रभावी बजट है। ये कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए उम्मीदों वाला बजट जो सोचा जा रहा था वैसा ही बजट। चौथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो बस्तियों में पुनः सड़क का निर्माण होना, साथ ही साथ 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देश के गरीबों को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा कि देश में 4 जातियां हैं, किसान, जवान, महिला और गरीब। छत्तीसगढ़ में भी सड़कों के विकास की आवश्यकता थी और कुछ नए राजमार्ग मिलने थे हमको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरा बजट पेश हो चुका है। ऐसे में वित्त मंत्री का 7वां बजट पेश हो चुका है। वहीं इस बार के जो बजट है उसमें कई बदलाव किए गए हैं, चाहे टैक्स की बात की जाए, किसानों की बात की जाए या महिला वर्ग की बात की जाए। ऐसे में जो व्यापारी है वो क्या सोच रहे हैं, कितनी उम्मीदें थी, क्या कुछ है। जैसे ही बजट पेश हुआ ऐसे ही जो व्यापारी वर्ग है उनमें चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अभी हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, सीधे उनसे ही हम बात करते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें थी। जी, क्या कुछ उम्मीदें थी आप लोगों को और इस बार के बजट को आप क्या कहेंगे? इस बार का जो बजट है बहुत उत्साहजनक और प्रभावी बजट है। ये कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए उम्मीदों वाला बजट जो सोचा जा रहा था वैसा ही बजट इस बार केंद्र सरकार ने पेश किया है, जिसमें युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को लेकर काफी प्रावधान किए गए हैं। 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे टैक्स में स्लैब को बढ़ाने का विषय हो, चाहे मुद्रा लोन में समय सीमा बढ़ाने का विषय हो, ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आम आदमी के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने सोचा है और बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया। तो आप देख सकते हैं ये व्यापारी वर्ग है और आम जन है जो सराह रहा है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। उम्मीद का बजट कहा जा रहा है, इसे क्या लगता है? माननीय मोदी जी का ये बजट बिल्कुल सराहनीय रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क चौथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो बस्तियों में पुनः सड़क का निर्माण होना, साथ ही साथ 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देश के गरीबों को मिलेगा। साथ ही साथ जो स्लैब था 7 लाख, उसको 7,25,000 रुपया किया गया है और इसमें युवा, किसान और सभी सामाजिक लोगों का भी उत्थान इस बजट में होता दिखाई पड़ रहा है। और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है किसानों को कितना फायदा होगा, आप व्यापारियों को कितना कुछ फायदा हो रहा है इस बजट? किसानों को तो मुख्यतः कृषि आधारित बजट में कह सकता हूं इसको। नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा कि देश में 4 जातियां हैं, किसान, जवान, महिला और गरीब। और मैं एक बात को मानता हूं कि चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और अगर कृषि विकसित होगी तो व्यवसाय भी विकसित होगा। हालांकि मैं थोड़ा निराश हूं। मुझको लगता था कि छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ विशेष इस बजट में सरकार प्रावधान करेगी, लेकिन चलिए, व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा है और लगता है कि व्यवसाय में बूम आएगा। क्या लगता है कुछ और कुछ बदलाव होना चाहिए था, आगे क्या हुआ, बदलाव की उम्मीद है? मुझको लगता है कि जैसे नालंदा से पुणे के लिए राजमार्ग की घोषणा की गई है, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में भी सड़कों के विकास की आवश्यकता थी और कुछ नए राजमार्ग मिलने थे हमको। तो ये देख सकते हैं व्यापारी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें हैं जो अभी बची हुई है, वो भी ये उम्मीद लगाए हैं कि आने वाले समय में वो हो सकता है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है जो बजट पेश हुआ उससे कितने आप खुश हैं और क्या कुछ और उम्मीदें रखी थे? माननीय मोदी जी का विजन जो 2047 का है वो पूर्ण होता दिख रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार चलाई है अभी, और एकदम भी निराश नहीं है कोई भी। बच्चे, जवान, किसान, व्यापारी सब उत्साह में है और बहुत ही कल्याणकारी बजट है ये। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बजट से। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनको। तो आप ये देख सकते हैं कि व्यापारी लोग थे, आम जन थे, जो कहीं ना कहीं आज के इस बजट को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस बजट को लेकर के क्या कुछ और प्रतिक्रिया आती है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।